तो अपन ने हिमालयस वाला जो टॉपिक को ख़त्म कर लिया था ना फीचर्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो आज अपन द नॉर्थन प्लेन्स वाला जो टॉपिक है, मतलब जो इसके बाद जो टॉपिक है वो करना है, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ कि इसमें सारी चीज़ें क्या है, रटने वाली चीज़ें, ठीक है। सब कुछ तुमको बस डाटा जो है उसको अपने ब्रेन में घुसाना है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, इसका नाम ये है, उसका नाम ये है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्थन प्लेन्स में जो है 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, ठीक है। कौन सी? द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और उसकी कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एक होती है मेन नदी और उसकी कुछ छोटी छोटी जो पार्ट है वो इधर उधर से आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग नदियों से तो मतलब एक मेन नदी बन रही है, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो उसकी जो थोड़े छोटे छोटे पार्ट है उन्हें कहा गया है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो कितनी मेन 3 जो रिवर्स है, कौन से? गंगा, अपना इंडस और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। सेकेंड, द प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, मतलब ये जो प्लेन है वो हाँ, मतलब ये जो 3 नदियां हैं वो क्या बना रही है, अपनी नॉर्थन प्लेन्स को बना रही है, ठीक है। अब ये जो नॉर्थन प्लेन्स है वो कैसे बना हुआ है, किस मेन जो सॉइल से बना हुआ है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, ठीक है। ये अपना सेकंड पॉइंट है। अब ये जो एलुवियल सॉइल है इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो सुन लो कि ये जो एलुवियल सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है। फर्टाइल है तो डेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं एकदम अच्छे से, जो है डेंसली मतलब देखा जाए तो ग्रीनरी के मामले में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ऑब्वियस सी बात है, जब मिट्टी अगर फर्टाइल है तो वहाँ पे तो बायोडाइवर्सिटी आएगी ही, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंस है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्या? ये सॉइल, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। क्यों? क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट अच्छी रहती है, कि जो बेसिकली जो यहाँ का मौसम रहता है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, खेतों में या कहीं पे भी अगर फसलें वसलें लगाई जा रही हैं, तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिलती है। इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत है, ठीक है, क्योंकि खेत वेत सब यहाँ पे हैं लोगों के। ये अपना चौथा पॉइंट हुआ। देन व्हाट? द पंजाब प्लेन्स फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाई ग्रेटली इन पाकिस्तान। जो पंजाब प्लेन्स में जो है किससे बना हुआ है, वो बेसिकली इंडस से बना, जो इंडस जो अपनी नदी है उससे वो जो प्लेन्स है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट वहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पंजाब प्लेन के बारे में कि उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है और जो उसकी जो नदी हम इंडस की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेटली लाई करती है, पाकिस्तान में। मतलब उसका बहुत ज़्यादा पार्ट कहाँ पहुँच जा रहा है, पाकिस्तान में पहुँच जा रहा है, ठीक है। अब तुम लोग को पता हो तो डिवीजन से पहले भी जो पाकिस्तान था वो इतना सा नहीं था। पाकिस्तान तो आप पाकिस्तान कह रही हूँ, पंजाब जो था वो इतना सा नहीं है जितना अभी है, ठीक है। पंजाब का बहुत सारा एरिया पाकिस्तान में भी था, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर क्या हुआ, डिवीजन हो गई तो पंजाब इतना सा रह गया, उसको पूरापन ने पाकिस्तान कह दिया, ठीक है। वहाँ पे भी अगर तुम अभी भी देखो तो बहुत से लोगों की जो टोन है ना वो हल्की सी पंजाबी सी है, जो उस एरिया में रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का ओरिजिन ही वही है, मतलब वहाँ पे पहले पंजाबी बसता था, वहाँ पंजाबी ही बोली जाती थी, ठीक है। देन व्हाट? बिटवीन द घाघर एंड तीस्ता रिवर लाइज द गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन की बात है कि घाघर और तीस्ता जो ये 2 रिवर है उनके बीच में क्या पाया जाता है, गंगा प्लेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स लाई ईस्ट टू द गंगा प्लेन्स, ठीक है। जो गंगा प्लेन्स है हमारी उसके ईस्ट में जो है क्या पाया जाता है, हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। देन व्हाट? दीज फैटलैंड्स हैव वेरिएशन, नॉर्थन प्लेन्स आर सेड टू बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जो यहाँ पे फैटलैंड मतलब ये स्थिति भी यहाँ पे ज़मीनों की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे वेरिएशन है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब नॉर्थन प्लेन्स जो हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे बोला जा रहा है 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या? नॉर्थन प्लेन्स, ठीक है। द रिवर फ्लोज डाउन फ्रॉम द माउंटेन टू डिपॉजिट पेबल्स इन बेल्ट विच लाइज अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स पैरेलल टू द स्लोप्स, ठीक है, एंड इज नोन एज भाबर रीजन, ठीक है। तो इन्होंने, तुम लोग को ये सब कुछ याद नहीं रखना कि क्या हो रहा है, कितना मैकेनिज्म है, तुम्हें याद रखना है कि देयर इज अ भाबर रीजन, ठीक है। नॉर्थन प्लेन में एक जगह भी है जहाँ भाबर रीजन है। अब इनको भाबर क्यों बोला है? अब भाबर का मीनिंग क्या होता है? पेबल्स, ठीक है। अब क्या हो क्या रहा है वहाँ पे कि जो पेबल्स, समझ रहे हो ना, पेबल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर, उसको बोला गया है पेबल्स, ठीक है। उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाबर। अब उसी वजह से उस जगह का नाम क्या पड़ गया? भाबर रीजन। अब वहाँ पे पेबल्स कैसे आते हैं? जो नदी जब वहाँ पे पहुँचती है तो अपने साथ बहुत सारे पेबल्स वहाँ पे छोड़ते हुए जाती है, ठीक है। और इसीलिए उस जगह पे बहुत सारे पेबल्स इकट्ठा हो गए और इसलिए उस जगह को क्या कहते हैं? भाबर रीजन कहते हैं, ठीक है।
देन व्हाट, साउथ टू द भाबर बेल्ट रिवर क्रिएट अ स्वैम्पी मार्शलैंड, द रीजन इज नोन एज तेरई। अब यहाँ पे भी तुमको याद नहीं रखना कि इसकी कैसी ये स्वैम्पी है, यहाँ का सॉइल कैसा है, ये सब नहीं याद रखना। तुमको याद रखना है कि भाबर के पास ही क्या एक और चीज एग्जिस्ट करती है, एक जगह रीजन एग्जिस्ट करता है, क्या, तेरई, ठीक है। देन व्हाट, दिस इज डेंसली कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब क्या बोला गया है कि जो तेरई है वो बहुत ज़्यादा डेंसली कवर्ड है वाइल्ड लाइफ से। वाइल्ड लाइफ मतलब बहुत सारे जानवर हैं, ये सारी, ये बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पर भी, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज द भांगड़ एंड इज मेड अप ऑफ ओल्ड ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला नॉर्थर्न प्लेन 4 जगहों पे, मतलब 4 रीजन में बटा हुआ है। हमने 2 रीजन अभी पढ़ लिए, 2 कौन से, एक तो हमने भाबर देखा, ठीक है, भाबर, और दूसरा अपन ने क्या देखा अभी तेरई, ठीक है, भाबर और तेरई। अब हम तीसरे रीजन की बात कर रहे हैं, वो क्या है, भांगड़, ठीक है। भाबर और भांगड़ में फर्क है, ठीक है, तो हम भांगड़ देख रहे हैं। अब ये जो भांगड़ है वो किस चीज़ का बना, मतलब वहाँ के कौन सी सॉइल है, ओल्ड ऑलिव ऑयल यहाँ पे बोला गया है, इस सॉइल का मेनली बना हुआ है क्या, भांगड़ रीजन, ठीक है। देन व्हाट, द सॉइल नेक्स्ट टू द भांगड़ रीजन। अब 4 रीजन थे, अब भांगड़ रीजन से नेक्स्ट जो अपना पड़ता है वो क्या है, यंगर डिपॉजिट ऑफ सॉइल एंड इज नोन एज खादर, ठीक है। अब ये रीजन क्या है, मतलब अब इस रीजन को क्या कहते हैं, खादर। अब देखो हमने 4 डिवीजन करे थे, 4 कौन से डिवीजन हो गए, पहला क्या हो गया, भाबर, दूसरा अपना हो गया क्या बोलते, तेरई, तीसरा क्या हो गया अपना, भांगड़, और ये हो गया खादर, ठीक है। तो अपना नॉर्थर्न प्लेन इस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर हम खादर की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ही यंगर डिपॉजिट्स ऑफ सॉइल्स है, इतना अपन को याद नहीं रखना है, इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि ये वो वाला है, क्या बोलते हैं, MCQs है, तो इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। पर तुम लोग को नाम अच्छे से याद होने चाहिए, कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये अच्छे से याद होना, मतलब इस तरह की चीज़ें इसमें याद होनी चाहिए, ठीक है। और अपन को एक चीज़ याद रखना है कि देखो ये भांगड़, खादर, ये जितने भी इतने चारों चीज़, ये सब बहुत फर्टाइल है। पूरा नॉर्थर्न प्लेन जो है, अपन ने एज एन होल नॉर्थर्न प्लेन की बात अपन ने पहले कर चुकी है। नॉर्थर्न प्लेन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी सब बहुत एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और मेनली यहाँ पे कौन सी सॉइल है, अपन ने एलुवियल सॉइल है यहाँ पे। तो ये भी ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो इसके बारे में।
ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपन ने नॉर्थन प्लेन पढ़ लिया, अब अपन को पेनिनसुलर ये क्या बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक एंड igneous rock formed due to the breaking and drifting of the गोंडवाना लैंड. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास. अपन ने पहले ही पढ़ चुका था कि गोंडवाना लैंड क्या है, ओल्डेस्ट लैंड मास है. क्या? गोंडवाना लैंड. तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब गोंडवाना लैंड टूटा फूटा, जो भी उसकी बीच में जो भी फ्रिक्शन वगैरह हुई, उसके वजह से जो यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स बने हुए हैं, मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं. ठीक है, ये जो पूरा ये अपना पेनिनसुलर प्लेटू है, ये इन रॉक्स से ये रॉक्स कंप्रोमाइज करता है. ठीक है, कंप्राइज करता है ये पूरा प्लेट्यू. ठीक है, नाउ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारी जो सेडिमेंट्स हैं या सारी जो बची कुची चीज़ें या रॉक्स है वो गोंडवाना लैंड की है, इसको हमने क्या कहा, ओल्डेस्ट लैंड मास कहा. किसको? पेनिनसुलर प्लेटू को अपन ने ओल्डेस्ट लैंड मास कहा हुआ है. ठीक है, द बेल्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन. अब ये जो भी बेल्ट है इसको अपन ने 2 रीजन में डिवाइड किया हुआ है, द डेक्कन प्लेटू एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स. ठीक है, अपना पेनिनसुलर प्लेटू कितने डिविजन्स में बटा हुआ है? 2 डिविजन में बटा हुआ है, डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स. डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगल शेप में है. ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगल इन शेप एंड लाइज साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर. ठीक है, जो भी अपना नर्मदा रिवर है उसके साउथ में क्या एग्जिस्ट करता है, अपना डेक्कन प्लेट्यू एग्जिस्ट करता है. ठीक है, द सतपुरा रेंज लाइज टू द नॉर्थ वाइल द कैमूर महादेव एंड माइकल रेंज लाइज टू द ईस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो डेक्कन प्लेटू है हमारा वो तो नर्मदा के साउथ में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ों का नाम दिया हुआ है. सतपुरा रेंज जो है वो कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ में. वाइल द कैमूर महादेव एंड माइकल रेंज कहाँ पे लाई करता है? ईस्ट में. अब ये लोग इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन अपन को इतना पता होना चाहिए कि डेक्कन प्लेटू मतलब 2 डिविजन्स है. डेक्कन प्लेटू नर्मदा के साउथ में एग्जिस्ट करता है. इतना अपन को मेन चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, Then what? The western slope of the plateau is higher compared to the eastern. ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना बोला गया कि वेस्टर्न जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द ईस्टर्न स्लोप. ठीक है, इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू. ठीक है, अब एक दूसरा प्लेटू है छोटा नागपुर प्लेटू और ये अपना डेक्कन प्लेटू. ठीक है, ये 2 प्लेटू के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन है, थोड़ा सा फॉल्ट है. ठीक है, इसको हमने क्या कहा है, फॉल्ट मतलब कि कुछ भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस टाइप का. ठीक है, या फिर एक गड्ढा टाइप का, या फिर इस तरीके की चीज़ों को अपन ने कहा है फॉल्ट बोला है. ठीक है, तो ये दोनों ही प्लेटू जो है, छोटा नागपुर प्लेटू और अपना डेक्कन प्लेटू, ये कैसे डिफ्रेंशिएटेड है? एक फॉल्ट से डिफ्रेंशिएटेड है. देन व्हाट? द पेनिनसुलर प्लेटू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल एंड दिस इज नोन एज डेक्कन ट्रैप. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था कि जो अपना पिछला वाला नॉर्थन प्लेन था वो किससे बना हुआ था? एलुवियल सॉइल से बना हुआ था. यहाँ पे ये क्या, इसे किससे बना हुआ है? ब्लैक सॉइल से बना हुआ है मेनली. ठीक है, और इसको अपन एक और नाम भी बोलते हैं, मतलब एक और नाम देते हैं इस जगह को. क्या? डेक्कन ट्रैप जगह का नाम देते हैं. अच्छा, डेक्कन ट्रैप जगह का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो जगह थी यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा वोल्केनोस होती थी, बहुत ज़्यादा वोल्केनोस इरप्ट होते थे. ठीक है, और ये भी एक कारण है कि यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक है. और दूसरी चीज़, इसको एक दूसरा नाम दिया गया है, डेक्कन ट्रैप दिया गया है. ठीक है, The Aravalli lies on the western and northwestern margins of the peninsula. ठीक है, तो अपना जो पेनिनसुला प्लेटू है इसके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न रीजन्स में कौन लाई करता है? अरावली रीजन जो है वो लाई करता है. ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अपन को इसमें क्या क्या याद रखना है कि भैया जो पेनिनसुला प्लेटू होता है वो ब्लैक सॉइल से बना रहता है. ठीक है, क्यों? यहाँ पे पहले नॉर्थन वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती थी. इसका दूसरा नाम भी है, डेक्कन ट्रैप भी है. इसके 2 डिविजन्स हैं. क्या ना? एक द सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा क्या? डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू ट्रायंगल शेप में है. कहाँ पे लाई करता है? नर्मदा के साउथ में लाई करता है. और अरावली है वो कहाँ पे लाई करती है? वेस्टर्न और नॉर्थन वेस्टर्न साइड में लाई करती है. किसके? पेनिनसुला, मतलब पेनिनसुला प्लेटू के. बस यहाँ पे और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये लिख लो.
अभी 2 पॉइंट और बचा है, इतना लिख लो फिर आगे लिखवाती हूँ।
ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब, इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो इंडियन डेजर्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, अपन ने अभी यहाँ पे देखा कि जो अरावली है वो कहाँ लाई करती है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुला, यहाँ पे जो है अपनी अरावली लाई करती है। अब अपनी इंडियन डेजर्ट कहाँ पे जो है लाई करता है, अपना अरावली हिल्स के वेस्ट में कौन होता है, अपना इंडियन डेजर्ट। ठीक है, अब इंडियन डेजर्ट जैसा कि समझ में आ रहा है, तो डेजर्ट से ही तुम क्या इमेजिन करते हो कि बहुत ज़्यादा सैंड होगा, एकदम सूखा पड़ा होगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। इंडियन डेजर्ट कैसा है, बहुत ज़्यादा सैंडी जो है, मतलब एकदम सैंड ही सैंड है वहाँ पे। सैंड ड्यून्स मतलब कि थोड़े छोटे मोटे हल्के से जो पहाड़ बन जाते हैं सैंड के। ठीक है, सो सैंडी प्लेन्स और सैंड ड्यून से पूरा जो अपना इंडियन डेजर्ट है वो भरा पड़ा है। यहाँ पे मिनिमम रेनफॉल होती है, जैसा कि समझ में आ रहा है कि अगर सूखा पड़ा है या फिर बहुत ही उस तरह की ज़मीन है तो क्या रेनफॉल बहुत कम होती होगी। तो रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होती है, पानी की मात्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रहती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी जो एक पानी का मेन सोर्स है या फिर जो एक रिवर है जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, उसका नाम क्या है, द लूनी। ठीक है, लूनी जो अपना रिवर है ये कहाँ से फ्लो हो रहा है, इंडियन डेजर्ट से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये एक लौता रिवर है यहाँ पे जो यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये मतलब लौता है और अच्छा रिवर है, मतलब अच्छा लार्ज रिवर है जो कि यहाँ से फ्लो हो रहा है। नाउ व्हाट, बारचांस ये भी एक जगह, एक रीजन ही है यहाँ पे इंडियन डेजर्ट में। ठीक है, जो क्रीसेंट शेप का है और पूरा सैंड ड्यून से कंप्राइज, मतलब यहाँ पे सारी जगहों पे क्या है, सैंड ड्यून्स है। और ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान बॉर्डर के एरिया में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो रीजन है, क्या नाम है इस रीजन का, बारचांस करके कोई रीजन है। ठीक है, तो इसमें इंडियन डेजर्ट में कुछ इतना खास नहीं है। एक क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है वो ये है कि कौन सी रिवर है जो कि इंडियन डेजर्ट से फ्लो हो रही है या फिर जा रही है। तो अपन को क्या लिखना है, द लूनी है। ठीक है, बाकी सब तो ऑब्वियस ही है, मिनिमम रेनफॉल होगी, सैंडी रीजन है और क्या बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है। एक चीज़ याद रखना बस, रिवर वाली। ठीक है, तो इतना लिख लो तुम लोग।
कहाँ पे? ये थर्ड विथ एरिड, ARID, एकदम सूखा हुआ जो क्लाइमेट होता है ना, एकदम सूखा हुआ क्लाइमेट है, तो ऐसे क्लाइमेट में कुछ वेजिटेशन ही नहीं होगा, कोई पेड़ पौधे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, कोस्टल प्लेन्स है, और अपना लास्ट टॉपिक है फिर आइलैंड्स। हाँ बस ये 2 टॉपिक अपने बचे हुए हैं, वो तुम लोग कल आओगे तो मैं करवा दूँगी। और पिछले संडे को क्यों नहीं आए थे? कोई भी नहीं आया था तुम में से? इंदौर? हाँ हाँ तुम्हारा तो बताया था, हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। तुम दोनों तो क्यों नहीं आए? चलो कल आ जाना पक्का, है ना? तुम सबके सब। एक मिनट रुको, तुम 9th वाला दिया हुआ है ना तुमने टाइम टेबल? या 12 से, हाँ 12 बजे से 1:30 तक है, ठीक है। तो 1.5 घंटे तो अभी भी तो। अच्छा तुम लोग का सिलेबस बचा ना थोड़ा सा, ऐसा अब मतलब अब से नहीं होगा, मतलब जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो तुम लोग को भी उतना पढ़ाएंगे जितना 10th को पढ़ा रहे हैं। पहले तुम लोग का कट करके 10th को पढ़ा रहे थे क्योंकि उनका बचा हुआ था, ठीक है। तो तुम लोग ये खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी कर लेंगे अपन किसी चैप्टर की। बताओ कल कौन से चैप्टर की रिवीजन करनी है? हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल उसका रिवीजन भी कर लेंगे अपन, है ना?
हाँ तो कल आ जाना सब लोग, है ना, 12 बजे। चलो ठीक है, ये क्लास इतनी ही थी।